बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। करियर इज फ्यूचर की आज की नशिस्त में इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेजेस पे हम लोग थोड़ी सी नज़रसानी करेंगे कि करियर की सिलेक्शन के हवाले से, और जब आप करियर सेलेक्ट कर चुके होते हैं, अपनी डिग्री ले चुके होते हैं, उसके बाद लैंग्वेजेस की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। एक कोटेशन है, ये आपके ऊपर स्क्रीन पे सामने नजर आ रही होगी। द मोर लैंग्वेजेस यू नो, द मोर अपॉर्चुनिटीज यू हैव टू वर्क। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि एक ड्राइवर जो पाकिस्तान में किसी भी शहर में काम करता है, उसको उर्दू जुबान आती है और वो इस पाकिस्तान के अंदर उर्दू कम्युनिकेशन के साथ अपनी ड्राइविंग से पैसे कमाता है। नो डाउट वो अच्छी अर्निंग कर रहा है, हजारों में अर्निंग कर रहा है। बट इसके बरअक्स अगर उसको अरेबिक लैंग्वेज भी आती होगी तो वो सऊदी अरेबिया या किसी भी अरब ममालिक में जाके उन करेंसीज में अपनी अर्निंग मजीद बढ़ा सकता है। ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा जो हमारे स्टडी में आप देख लें, ये तो बात हो गई इलिटरेट की। इलिटरेट में देखें तो हम लोग जो यूनिवर्सिटीज के अंदर डिफरेंट हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च हो रही है, वो आपने देखा होगा कि मोस्टली तौर पे इंग्लिश में सारी जो है वो हम लोग जितनी पब्लिकेशन हो रही हैं वो इंग्लिश में है। अगर वो तमाम पब्लिकेशन किसी और जुबान में, स्पेनिश में, इटालियन में, अरेबिक में, चाइनीज में, जापानीज में, अगर जो जो जुबानें उनको आती होंगी, अगर एक रिसर्च स्कॉलर है वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं अपनी पब्लिकेशन करता, उसको ट्रांसलेट करके दूसरी जुबानों में भी अगर वो चाइनीज में फॉर एग्जांपल करता है, तो वो चाइनीज कम्युनिटी को वो भी टच कर रहा है ताकि वो इजीली उनको वो कम्युनिकेट कर सके जो उसने रिसर्च की है। तो इसके अलावा ब्लॉगिंग है, वो लोग जो ब्लॉग से अर्निंग करते हैं, तो ऐसा लाजमी नहीं है कि सिर्फ वो ब्लॉग इंग्लिश में या उर्दू में लिखे, वो चाइनीज में भी ब्लॉग लिख सकते हैं और उनकी जो ऑडियंस है, जो ट्रैफिक है, वो चाइनीज भी हो सकते हैं। अगर जापानीज में लिखता है तो जापानीज भी इजीली उसको जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, वो उनको कम्युनिकेट कर सकता है जापानीज के अंदर। इसके अलावा यूट्यूबर है, और तमाम फील्ड्स के अंदर जो जो आप लोग कोई भी करियर सिलेक्शन करते हैं तो उसमें लैंग्वेजेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एक छोटी सी कोटेशन है लैंग्वेजेस के हवाले से जो मैंने स्टार्ट में आपके साथ शेयर की है। द मोर लैंग्वेजेस यू नो, द मोर अपॉर्चुनिटीज यू हैव टू वर्क। जितनी ज़्यादा जुबानें आपको आती होंगी उतनी ज़्यादा जो है वो आपको सहूलियात होंगी, आपको जॉब्स जो है वो ऑफर होंगी। ऐसे ही है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है, उर्दू में कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो पाकिस्तान में इजीली किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट हो सकता है। अगर वो किसी यूनाइटेड नेशन के स्पेशल, अगर उसको किसी डेवलपिंग कंट्री जो सीरिया है, अफगानिस्तान है, उनकी लोकल जुबान में अगर उनको प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहां पर अगर उनको वो अफराद चाहिए तो डेफिनेटली अगर उनको वो लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आती होगी तो डेफिनेटली वो उसके लिए स्ट्रोंगली एलिजिबल भी होगा और उसकी उसकी सिलेक्शन भी जो है डेफिनेटली इजी होगी। तो आज की नशिस्त में सिर्फ आपको ये आइडिया देना था कि लैंग्वेजेस की जो है वो आपके करियर में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज की नशिस्त में आप मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर में दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सबका अमीन नासिर हो और अल्लाह पाक इस मुल्क पे अपनी खुसूसी रहमत नाजल फरमाए। आज की नशिस्त से मुझे करियर इज फ्यूचर की यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।